आईएसआई के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। आप छोटा सा एक कलमा पढ़ दे, रिहाना डार की हार का। जनाब आला 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने, बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? आईएसआई को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। उसके साथ शूरा का मेंबर था। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म शतम कुरान का करा देना था। वहां पे आईएसआई की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। उनकी मौजूदगी में 2 अफसर बाहर बैठे होते थे और अंदर जो है मीटिंग हो रही होती थी लेजिस्लेशन की। क्यों डोगर साहब, इसी तरह बात है, रिकॉर्ड की बात है ना। ऊपर कीजिए अब्बाजी, ऊपर बाजवा दीजिए जनाब, विरासती इंतकाल रिकॉर्ड की। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। जी जनाब, ये मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। जी जी ख्वाहिश साहब। ना चलाओ। जी ख्वाहिश साहब। इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें में माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान को कंट्रोल रखो। पंजाबी के आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। ये बात गलत है, ये माजरत होगी, माजरत होगी, वरना मुझे इजाजत है। जी ख्वाहिश साहब। जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी, पहले उसकी माफी मांगे। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। ये 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 करते हैं। जी ख्वाहिश साहब। जी नहीं,
है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज ऐसा बकेगा तो ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते ते मैं चेयर को मंगा और क्या सही स्पीकर जनाब स्पीकर साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता और मैं इनसे क्यों माफी मांगूं? हो गई ये गल जड़ी होनी सी हुण जो मर्जी करते रहो देखो कितनी तकलीफ हुई है चुभे ये ना चस आई है तो खर्चा हुआ पर चस आई है चस आई है ना चस आई है ना चस आई है ना खोलें अफरीदी साहब का माइक खोलें अफरीदी साहब ये क्या है ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी आप तशरीफ रखें मैं देखूंगा बाद में तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें जी ख्वाहिश साहब यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसखराबाद नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्समे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पे जनाबे स्पीकर ये इसकी तो जगह नहीं मानती, ये तो जाली है 47 पे से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूँ, 34 साल से। हम बब्बू बुरान नहीं है तेरी तरह, कौन सी कहानी है? बब्बू बराल के शहर का है ना, और मेरे भरा को पता है। आपसे ये बात करूँ ना आपको पता लगे, ये समझता है 2 फुलके पंजाबी के लगा के मंजूर कर बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब उम्र देगा, चेक कर ले, मनु उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी ख्वाहिश साहब बात कर। जनाबे स्पीकर, मैं कह रहा था कि एक वक्त था कि ये कहते थे कि DGI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उनके खिलाफ बात करना जो है वो गद्दारी है। आज वो गद्दारी नहीं रही। अगर ये 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने एक मौक़िफ़ पे खड़े रहे, मैं इनसे माफी भी मांग लूंगा। हम एक मौक़िफ़ पे हैं। और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे।
आपको बाजवा ने सिखाया है। हम इस मौका पे हैं कि जवेद जी ख्वाजा साहब, बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये वो समझ नहीं है कि पंजाबी में और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी च तेन पंजाबी की एडी कितनी। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है, इस मुल्क की 65% जबानी लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। हारिया बंदा तकरीर करन दिया जी चलो जारी रखो तकलीफ जड़ी है, मैं तेरा घर मना करना पेगा। बब्बू बराल बब्बू बराल नाल तेरी कोई है भाई रिश्तेदारी? यार कौन होता बात करने वाला? अच्छा बस कर जा। बब्बू बराल का हाउस का मेंबर है, आप इसके बाद जवाब दे दो। जनाब इन्होंने कहा कि अगर इनके पास ये रिजर्व सीटें जो सस्पेंड हुई हैं ना होती तो ये लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे। मैं जरा नंबर पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर के इलेक्शन में आपको 199 वोट मिले, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको 91 वोट मिले। इस तरीके से आप लोगों को खुला है कि उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, उनके मुखालिफ जो असिस्टेंट थे शौकत अजीज के उनको 92 वोट मिले। जरदारी साहब को 411 वोट मिले, अचकजई साहब को 181 वोट मिले। ये असलियत और ये औकात है इनकी। ये बात करते हैं, ये औकात है। अगर ये सीटें ना भी हों तो हम फिर भी इनसे जीते हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। जनाबे वाला, आपको याद होगा कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान $7 मिलियन ज़कात के खा गया है। उसने मेरे खिलाफ केस किया।